हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम अमीन पटवारी और व्यापम की सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? यह एक विद्युतीय यांत्रिक युक्ति है जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर लोगों के प्रयोग के लायक बनाता है। इस प्रकार वे यंत्र जिनके द्वारा डाटा व अनुदेशों को कंप्यूटर में डाला जाता है इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस अर्थात वे डिवाइस हैं जिनके द्वारा कोई भी डाटा को या टेक्स्ट के रूप में, मैसेज के रूप में हम कंप्यूटर में डालते हैं ताकि हमें एक आउटपुट प्राप्त हो सके, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये इनपुट डाटा टेक्स्ट, टच, इमेज, साउंड, वीडियो, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम के रूप में हो सकते हैं। जो हमारा जो इनपुट है वो टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में, साउंड के रूप में, वीडियो के रूप में इत्यादि के रूप में हो सकता है। तो कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं। तो क्या क्या इनपुट डिवाइस हैं? कीबोर्ड है, एक कीबोर्ड जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। और माउस जिसके द्वारा हम इनपुट दिया जाता है, वो भी माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, इसे शॉर्ट फॉर्म में BCR भी कहते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग बैंक में चेक को रीड करने के लिए किया जाता है। डिजिटल कैमरा, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपनी आवाज़ को डालते हैं। और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। OCR अर्थात ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड यह एक प्रचलित इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फान्यूमेरिकल डाटा डालने तथा कंप्यूटर के निर्देश को देने के लिए कीबोर्ड पर टाइप किए गए डाटा मॉनिटर में प्रदर्शित होते हैं अर्थात या प्राथमिक इनपुट डिवाइस हैं। इसके जनक है क्रिस्टोफर सॉलेज। जो कीबोर्ड है, ये इसके जनक क्रिस्टोफर सॉलेज हैं। इसमें 104 बटन होते हैं जिसे QWERTY अर्थात क्वेट्री कहा जाता है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सामने वाला जो कीबोर्ड होता है उसके सबसे ऊपर में जितने भी की होते हैं उसमें QWERTY लिखा होता है। तो यह एक प्रचलित इनपुट डिवाइस है। ये ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला जो माउस और कीबोर्ड है, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और कीबोर्ड में अल्फ़ान्यूमेरिकल की होता है, उसमें फंक्शन की होता है जिसका संख्या होता है 1 से F1 से लेकर F12 अर्थात 12 की होते हैं, उसको फंक्शन की कहते हैं। इसको आगे मैं बताऊँगी। और इसमें 104 की होते हैं। इस प्रकार ये कीबोर्ड है। इसके जनक है क्रिस्टोफर सॉलेज। अब यहाँ पर है कीबोर्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के ये कीबोर्ड के की के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड में जितने भी की है उसके टाइप्स हैं। तो देखिए अल्फ़ान्यूमेरिकल की क्या है? ये नाम से स्पष्ट है। अल्फ़ान्यूमेरिकल जिसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे और न्यूमेरिकल भी होंगे, अर्थात कीबोर्ड के बीच में होता है जिसमें A से Z तक के सभी लेटर होते हैं। ये कीबोर्ड के बीच में होता है, सेंटर में होता है। और इसमें A से लेकर Z तक के सभी भी लेटर होते हैं और 0 से 9 तक के अंक इसके ऊपर होते हैं। जो अल्फ़ान्यूमेरिकल की है इसमें A से लेकर Z तक के लेटर होते हैं और उन्हीं लेटर के ऊपर में 9 तक के, 0 से लेकर 9 तक के अंक भी होते हैं। अल्फ़ाबेट की या न्यूमेरिक की, इसे अल्फ़ाबेट की या न्यूमेरिक की भी कहते हैं। अल्फ़ाबेट की क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट भी होता है और न्यूमेरिक की क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, कैरेक्टर का, तो हम कंप्यूटर में जो कुछ भी टाइप करते हैं चाहे वो अक्षर के रूप में हो या प्रतीक के रूप या चिन्ह के रूप में हो या संख्या के रूप, उन सबको हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। अब क्या है फंक्शन की? तो फंक्शन की क्या है? फंक्शन की कीबोर्ड के सबसे ऊपर में F1 से F12 तक अंकित बटन होते हैं जिसे फंक्शन की कहते हैं। इसका कार्य प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। इनकी संख्या 12 होती है। मैंने पहले भी बताया था जो फंक्शन की है इसकी संख्या 12 होती है, अर्थात F1 से लेकर F12 तक होता है। ये कीबोर्ड के सबसे फर्स्ट में होते हैं।
इसे फंक्शन की कहते हैं। और जो इसका उपयोग है सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। इसके जितने भी फंक्शन की 12 फंक्शन के, इनके सबके अलग अलग कार्य होता है। अब न्यूमेरिक की, तो न्यूमेरिक की किसे कहते हैं? यह कीबोर्ड के दाएं और कैलकुलेटर के समान स्थित बटन है। यह ना कीबोर्ड के दाएं साइड में होता है और यह कैलकुलेटर के समान होता है, जिसे संख्यात्मक कीपैड या न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है। इसमें 0 से 9 तक के सभी अंक होते हैं एवं दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और नमलक होता है। जो न्यूमेरिक की है इसमें 0 से लेकर 9 तक के होते हैं। यह कीबोर्ड के दाएं साइड में होता है। इसमें जितने भी गणितीय क्रियाएं हैं वो होती है, जैसे कि प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सब इसमें किया जाता है। और ये जो न्यूमेरिकल की है इसमें इंटर बटन भी होता है। नंबर लॉक या नम लॉक ये ऑन रहता है, तभी हम इसमें जितने भी न्यूमेरिक है उसको कर पाते हैं। अर्थात हम जो भी कोई गणितीय क्रिया करना होता है, प्लस माइनस करना होता है, तो हम नम लॉक बटन को ऑन करते हैं, तभी हमारा ये वाला बटन ऑन रहता है और हम ये सब कर पाते हैं। और इंटर बटन हम जब कुछ भी डालते हैं तब इंटर बटन का प्रयोग करते हैं की को ऐड करने से। कर्सर मूवमेंट की, अब देखते हैं कर्सर मूवमेंट की क्या है। तो कीबोर्ड के दाएं निचले भाग में तीर की निशान वाले 4 बटन होते हैं, जिन्हें कर्सर की कहते हैं। देखो, जो कीबोर्ड के नीचे है, निचले भाग में दाईं साइड में एक 4 बटन हो, जैसे कि ऊपर के लिए अप डाउन, लेफ्ट राइट, ऐसे एक मूवमेंट के लिए की होता है। इसे ऐसे तीर के निशान से भी दर्शाया जाता है। जो ऊपर की तरफ होता है, दाएं की तरफ है, उसे जिस की को हम लोग प्रेस करेंगे वो उसी के साइड में मूव होगा। इसे कर्सर की कहते हैं। इसमें दायां बायां ऊपर नीचे बटन होते हैं। इसे नेविगेशन भी कहते हैं। ये अपना दिशा बताते हैं, इसलिए इसे नेविगेशन भी कहते हैं। अब देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट की है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि होम की क्या है, तो कर्सर को लाइन के प्रारंभ में ले जाता है। होम प्लस कंट्रोल एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के आरंभ में चला जाता है। देखिए होम की क्या है, इसे दबाने पर ना जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके जस्ट फर्स्ट में चला जाता है। जो लाइन है उसके प्रारंभ में चला जाता है। और अगर हम सिर्फ होम को ही दबाते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन अगर होम की के साथ साथ कंट्रोल की दोनों के एक साथ दबाते हैं तो जो भी हमारा पेज है, जो भी हमारा जो डॉक्यूमेंट करंट जो पेज चल रहा है उसके जस्ट फर्स्ट में चला जाता है। किसी वेब पेज को देखने के दौरान होम बटन दबाने पर कर्सर वेब पेज के प्रारंभ में पहुंच जाता है। जैसे हम अगर वेब पेज में हैं, वेबसाइट में हैं, तो अगर वेब पेज है उसमें हम लोग होम की दबा देते हैं तो वेब पेज के फर्स्ट में चला जाता है। तो होम की ये सब कार्य हैं। अब एंड की क्या है, तो कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है। जैसे होम की है, होम की के जस्ट अपोजिट होता है एंड की। होम की दबाते हैं तो कर्सर लाइन के फर्स्ट में चला जाता है, लेकिन होम की और कंट्रोल की एक साथ दबाते हैं तो वो पेज के डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में चला जाता है। और अगर वेब पेज के दौरान हम अगर होम की दबा देते हैं तो फर्स्ट पेज में होम पेज में चला जाता है ना। वैसे इंड की है तो इसको दबाने पर लाइन या पेज के अंत में चला जाता है। और अगर इंड और कंट्रोल बटन को एक साथ दबाएं तो जो वर्तमान हमारा करंट डॉक्यूमेंट है उसके अंत में चला जाता है। किसी वेब पेज को देखने के दौरान इंड बटन दबाने पर कर्सर उस पेज के अंत में पहुंच जाता है। अगर हम इंड बटन को दबा दें अगर वेब पेज के दौरान तो सबसे इंड में चला जाता है। बस इसी को बोल रहा है, ये जस्ट होम की के अपोजिट होता है। अब पेज यहाँ पर ना बहुत सारे मिस्टेक भी हो गए हैं। प्रिंट मिस्टेक हुआ है, जैसे कि कलर लिखा गया है, यहाँ पर कर्सर होना चाहिए था। तो पेज अप क्या है, तो पेज अप वो की है जिसमें कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज में ले जाता है। अगर पेज अप करते हैं तो हमारा जो पेज है जिसमें करंट हम काम करें उसके जस्ट पिछले वाले पेज में चला जाता है पेज अप की प्रेस करने पर। और पेज डाउन है तो जस्ट उसके उल्टा है। तो पेज डाउन करने पर कर्सर को डॉक्यूमेंट के अगले पेज में, अगर पेज अप करेंगे तो जस्ट पिछले पेज में चला जाएगा और पेज डाउन करेंगे तो जस्ट आगे वाले पेज में चला जाएगा। अब क्या है मॉडिफायर की, तो मॉडिफायर की किसे कहते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड पर बना कोई बटन या बटनों का समूह जिनके प्रयोग से किसी अन्य बटन से होने वाले कार्य में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा कि जिसका उपयोग हम करते हैं तो कोई दूसरा किसी अन्य बटन से होने वाले कार्य में, जैसे कि अगर कोई दूसरा की है उसको मॉडिफाई करता है, इसको मॉडिफायर की कहते हैं।
दूसरे बटन के कार्य में परिवर्तन हो जाते हैं, उसे मॉडिफायर बटन कहते हैं। मॉडिफायर बटन से कोई कार्य नहीं करते, परंतु दूसरे बटन को कार्य, ये मॉडिफायर की हैं वो खुद काम नहीं करते, बस दूसरे जो की हैं उसके साथ मिलकर ये उसे मॉडिफाई कर देते हैं, इसे मॉडिफायर की कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए शिफ्ट हो गया, अल्ट है, कंट्रोल है, विंडो, कैप्स लॉक की, ये सभी इसके एग्जाम्पल मॉडिफायर की। इसका प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला को स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किया जाता है। तो ये जो मॉडिफायर की है ये खुद कोई काम नहीं करता, जैसे किसी दूसरे बटन के साथ, जैसे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट के साथ अगर हम किसी दूसरे अल्फ़ाबेट की को प्रेस करते हैं तो वो जस्ट ऊपर वाला जो भी नंबर लिखा रहता है वो आता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम ABCD इसको प्रेस करेंगे तो ABCD लिखाता है। ठीक, ये मॉडिफाई कर देता है, ये सब इसका काम है। अब अगर कैप्स लॉक है, अगर कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन हम अगर उसे शिफ्ट के साथ करेंगे तो नहीं लिखा था। ठीक उसी प्रकार इसी को बोल रहा है। इसका प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला को स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक हो गया, और नम लॉक बटन को कैप्स लॉक और नम लॉक बटन को टॉगल बटन भी कहते हैं, क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इनका फंक्शन उल्टा है। जो कैप्स लॉक है और नम लॉक है, इसका हर बार प्रेस करने, जैसे कि एक बार कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो कैपिटल में आएगा, लेकिन एक बार इसी को फिर से प्रेस कर देंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर में आ जाएगा। जैसे ही नम लॉक है उसको ऑन करेंगे तो एक बार नम लॉक ऑन किए तो ग्रीन लाइट जलेगा, और ग्रीन लाइट है तो मतलब नम लॉक ऑन है और हम कोई भी मैथमेटिकली कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, प्लस माइनस। लेकिन अगर नम लॉक ऑफ है तो हम कोई भी मैथमेटिकली क्रिया नहीं कर सकते। ये जस्ट अपने उल्टा काम बताता है, इसलिए इसको टॉगल बटन कहते हैं। अब शिफ्ट की से तो इसे कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग किसी और बटन के साथ किया जाता है। तो जो शिफ्ट की है इसका प्रयोग किसी दूसरे बटन के साथ किया जाता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन की कहते हैं। ए अकेले में ही कोई काम नहीं करता, दूसरे बटन के साथ, जैसे कि ए है, एक की है कोई, तो उसके साथ ए के साथ प्रेस करेंगे तो कैपिटल में आ जाएगा। ऐसे ही ये दूसरे बटन के साथ काम करता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन की कहते हैं। किसी बटन पर दो चिन्ह रहने पर शिफ्ट की के साथ उसे दबाने पर ऊपर वाला चिन्ह टाइप होता है। अगर शिफ्ट की के साथ दबाएंगे और उसमें की में डबल कोई नंबर है तो ऊपर वाला टाइप होगा, लेकिन अगर इसे सिंगल दबाएंगे तो नीचे वाला टाइप होगा। इसी बटन को अगले दबाने पर नीचे चिन्ह होता है। कैप्स लॉक बटन ऑन रहने पर शिफ्ट की के साथ वर्णमाला बटन दबाने पर छोटे अक्षर टाइप होते हैं। अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो शिफ्ट की के साथ वर्णमाला बटन दबाने पर बड़े अक्षर टाइप होते हैं। देखो, कैप्स लॉक अगर ऑफ है तो शिफ्ट की के साथ जो भी कुछ भी दबाएंगे, ABCD कोई भी बटन ऑन दबाएंगे तो हमेशा बड़े अक्षर टाइप होगा। लेकिन अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो दबाएंगे, अगर ऑन है तो दबाएंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर टाइप हो, बस उसी को बता रहे हैं। अब बैक स्पेस की, तो इसका प्रयोग कर्सर के ठीक बाईं ओर एक कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाया जाता है। तो बैक स्पेस की है, अगर हम कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है तो उसे मिटाने के लिए, लेफ्ट साइड के कोई लेटर को मिटाने के लिए बैक स्पेस की का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग टाइपिंग के समय गलतियां ठीक करने में किया जाता है। अब एस्केप की, इस बटन का प्रयोग पिछले कार्य को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और काम के दौरान हमें वहाँ से एग्जिट होना पड़ता है तो हम एस्केप की मदद से कर सकते हैं। या पिछले कार्य, जैसे कोई कार्य कर रहे हैं उससे पहले हम कोई दूसरा वर्क करते हैं तो उसमें जाना रहता है तो हम एस्केप की का यूज़ कर सकते हैं। डेल की या डिलीट की, इसका प्रयोग कर सर्किट ठीक दाएं और इसके कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर टाइपिंग में। इसका प्रयोग ना हम तब करते हैं जब हमें लेफ़्ट साइड के अगर कोई टाइपिंग कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड को मतलब मिटाने के लिए हम लोग करते हैं बैक स्पेस की का, तो ऐसे ही राइट साइड को मिटाने के लिए हम करेंगे डेल की का। इसका उपयोग हमेशा कैरेक्टर के दाएं साइड को मिटाने के लिए किया जाता है, एक एक कर मिटाने के लिए। इसे कर्सर के सभी डाटा एक एक कर बाईं ओर खिसक जाते हैं, भाई हो गया है, बाई रहेगा। तो देखो, जैसे कि हम अगर डेल की का उपयोग करते हैं ना तो ये राइट साइड के एक लेटर को मिटा देता है। तो अगर एक लेटर मिट गया तो अपने आप एक स्टेप आगे खिसक जाता है, मतलब बाईं ओर खिसक जाता है, बस इसी को बता रहे हैं। इससे
लाइन पैराग्राफ या पेज को एक साथ अगर डिलीट करना है तो सबको एक साथ अगर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो एक साथ पैराग्राफ या लाइन को भी मिटा सकते हैं। बस इसी को बता रहा है। अब कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, तो कंट्रोल अल्ट और डिलीट इन तीनों की को एक साथ प्रेस करने पर क्या होता है, तो इन तीनों बटन को कंप्यूटर में एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, अगर कंट्रोल अल्ट और डेल ये तीनों की को एक साथ दबा देंगे तो जो प्रोग्राम करंट चल रहा है वो बंद हो जाता है तथा कंप्यूटर फिर से स्वयं शुरू वाली व्यवस्था में पहुँच जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है। देखो, अगर कंप्यूटर बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, अगर वो कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं अल्ट और डिलीट, ये तीनों की को एक साथ दबा देते हैं जिससे हमारा जो कंप्यूटर है वो पहले वाली स्थिति में आ जाता है। बस इसके लिए हम कंट्रोल अल्ट और डिलीट की का प्रयोग करते हैं। ये हो गया कीबोर्ड की जितने भी की हैं उनके कार्य, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि दूसरा इनपुट डिवाइस है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, माउस। तो माउस क्या है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। यह प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसके 3 भाग होते हैं। तो माउस है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका जो आविष्कार ये डगलस एंजेलबर्ट ने किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे प्रमुख है, क्योंकि जो इनपुट डिवाइस सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस है वो माउस और कीबोर्ड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जो माउस में 3 भाग क्या क्या होते हैं। तो एक लेफ़्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है और बीच में स्क्रॉलर होता है। तो देखते हैं, तो लेफ़्ट बटन क्या है, यह माउस के, अरे यार फिर यहाँ पर बाई है, लेफ़्ट माउस के बाईं ओर स्थित होता है। इसे क्लिक या डबल क्लिक, पॉइंट, ड्रैग कर काम किया जाता है। देखो, जो लेफ़्ट बटन होता है ना, जैसे ये माउस है, कोई माउस है, ये ऐसे रहता है। यहाँ पर जो स्क्रॉलर रहता है ये वाला है लेफ़्ट है और ये वाला है राइट है इधर का। तो इसे प्रेस करेंगे या फिर इसे क्लिक करेंगे या डबल करेंगे तो ये पॉइंट या ड्रैग का क्या, इसे सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ये जो लेफ़्ट वाला है इसका, और ये राइट बटन है, तो ये राइट वाला बटन है, इसमें माउस के दाईं ओर स्थित होता है या माउस के राइट साइड में स्थित होता है। इसे क्लिक करने पर डायलॉग बॉक्स या मेन्यू प्रॉपर्टी देखने के लिए किया जाता है। तो कोई भी हम अगर राइट साइड को क्लिक करेंगे तो कोई भी, जैसे पॉपअप बॉक्स है, उसमें कोई भी डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा, या फिर किसी भी जो भी हम करेंट कोई भी पेज ओपन करें उसकी प्रॉपर्टी, इन सब को देखने के लिए राइट बटन को क्लिक किया जाता है। और यहाँ पर है सेंटर बटन, जो सेंटर है इसको स्क्रॉलर भी कहते हैं। इसे स्क्रॉलर बटन भी, स्क्रॉलर बटन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे ये स्क्रॉल है, एक गलती मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। अब मैं क्या करूं, ये स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। जो यहाँ पर जो सेंटर में है ना, ये इसको करेंगे तो हमें पेज को स्क्रॉल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो स्क्रॉलर का हो गया। तो लेफ़्ट साइड का प्रयोग कब किया जाता है, जब हमें किसी को सिलेक्ट करना होता है या ड्रैग करना हो, ड्रैग मतलब ऐसे उसे पकड़ कर ऐसे लाना होता है, तब किया जाता है। और जो राइट की है, इसका राइट बटन है, इसका उपयोग तब किया जाता है हम किसी भी पेज या किसी का प्रॉपर्टी देखना होता है। और डायलॉग बॉक्स, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें राइट की करते हैं। लेकिन जब जो मेन है यहाँ पर जो बीच वाला होता है, इसे सेंटर बटन कहते हैं। इसे स्क्रॉल बटन भी कहते हैं, इसके द्वारा किसी भी पेज को स्क्रॉल किया जाता है। इतना ही है आज के लिए, और नहीं है शायद। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक तो बहुत हुई है, फिर भी माफ़ कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। आप सभी अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे पढ़ते रहिए।